हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेणु सिंह आज आपको एक नए कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ एक सीरीज़ लेके आई हूँ। वर्ड एनालॉजी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें वर्ड एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मेन चीज़ें क्या होती हैं। मेन है कि अगर हमें दो वर्ड का रिलेशन समझ में आ जाता है तो हम नेक्स्ट वर्ड से रिलेटेड जो वर्ड आएगा उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट क्या दे रखा है, लाइटनिंग, थंडर। लाइटनिंग से क्या होगी, थंडर होगा। तो स्पार्क से क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम स्पार्क करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हीट। ठीक है, स्पार्क से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सर्जन स्कैल्पल। सर्जन जो होता है, सर्जन अपनी कोई भी सर्जरी करने के लिए स्कैल्पल यूज करता है। स्कैल्पल क्या है, वो उसकी एक तेज तरह की एक छुरी होती है जिसको वो यूज करता है सर्जरी में, जिसमें वो यूज करता है अपनी सर्जरी में। इसी तरह से स्कल्पटर किस लिए यूज होता है, स्कल्पटर जो यूज होता है आपका चिशल में यूज होता है। किस में यूज होता है, चिशल में यूज होता है। स्कल्पटर क्या है, जो आपकी मूर्तियां बनाता है। स्कल्पचर कौन होता है, जो आपकी मूर्तियां बनाता है, जो मूर्ति को तराशता है, बनाता है। और बनाता किससे है, चिशल से बनाता है। ठीक है, जो उसकी खुरपी होती है उसको क्या बोलते हैं, हम चिसल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, चिशल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है ईगल का फ्लाइट से क्या रिलेशन है, फिर हमें मोल का रिलेशन निकालना है। ओके, ईगल का फ्लाइट से रिलेशन, जब हमारी फ्लाइट्स जब सबसे पहले बनी थी तो जो उसकी शेप ली गई थी वो ईगल की शेप से ही ली गई थी। इसलिए ईगल को हमेशा फ्लाई के लिए, क्योंकि वो सबसे ऊंचा उड़ता है, ईगल को हम फ्लाइट के लिए यूज करते हैं। इसी तरह मोल किसके लिए यूज होता है, मोल आपके दो वर्ड हो सकते हैं। मोल एक तिल भी होता है, लेकिन यहाँ तिल नहीं है। यहाँ आपका एक मोल है जो क्या करता है, छुचुंदर बोलते हैं इसको। ठीक है, जो कि क्या काम करता है, डिगिंग का काम करता है, जमीन को बिल खोदता है, खोदने का काम करता है। इसी तरह से जैसे ईगल जो है फ्लाइट को डिनोट करता है, मोल क्या है, गहराई को खोदने को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो डिगिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट में है सीड। सीड से सैपलिंग बना। सैपलिंग क्या है, सीड होता है बीज। ठीक है, किसी भी पौधे को पनपने से पहले हम उसमें सीड डालते हैं, तो सीड उसकी फर्स्ट स्टेज है। देन फिर वो क्या बनता है, सैम्पलिंग, एक छोटा सा पौधा बनता है। ओके, इसी तरह से एग से क्या बनेगा, एग से डायरेक्ट बर्ड नहीं बनती, डायरेक्ट नेस्ट नहीं बनता, एग से शेल नहीं बनती, सिर्फ चिकन। एग के बाद क्या, एग से क्या बन जाएगा, वो फिर चिकन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर आप देखें मैराथन। मैराथन जो होती है वो स्टेमिना पे डिपेंड करती है। जो मैराथन होती है हमारी, वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे स्टेमिना पर। कितना हमारे अंदर स्टेमिना है। मैराथन का मतलब ये नहीं है जो तेज भागता है वही जीतेगा। जिसके अंदर ज़्यादा स्टेमिना होगा, ज़्यादा टाइम तक रन करने की शक्ति होगी, ज़्यादा टाइम तक टिके रहने की, सर्वाइव करने की जो है एक विल पावर होगी, वो स्टेमिना होगा, तो वो उस मैराथन को जीत सकता है। तो मैराथन और स्टेमिना में तो हमें ये रिलेशन मिला। सेम हमें डिबेट में बताना है। डिबेट हम किसके थ्रू जीत सकते हैं, डिबेट हम किसके थ्रू जीत सकते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं, ओरेशन से नहीं, इसके विट से। विट क्या है, एक तर्क है। मतलब आप जो होने चाहिए, हाजिर जवाबी होने चाहिए। यानी कि जो भी डिबेट में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, आप उसका जितनी जल्दी आंसर कर देंगे उतनी ही जल्दी आपका डिबेट में सिलेक्शन हो जाता है। सेम ऐसे ही जैसे मैराथन में स्टेमिना है तभी आप मैराथन जीत सकते हैं। डिबेट में अगर आप वेट हैं, यानी कि आप मतलब एकदम से हाजिर जवाबी से बोल सकते हैं, हाजिर जवाबी हैं, तो आप अपनी उस डिबेट को जीत सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो होता है वो सबसे पहले ब्लूप्रिंट पे वर्क करता है।
कोई भी आर्किटेक्ट है जो घर का जो है पहले मैप वगैरह बना रहा है, घर को जो है डिज़ाइन कर रहा है, तो वो जो डिज़ाइनिंग होती है उस डिज़ाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें जो ब्लूप्रिंट होगा वो फ्लो चार्ट होगा। कोई भी एल्गोरिथम चलने से पहले उसका पहले फ्लो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट बनेगा, फिर एल्गोरिथम बनेगी, एल्गोरिथम के बाद कोडिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस है। इसी तरह से आर्किटेक्चर क्या करता है? पहले डिज़ाइन करता है, डिज़ाइन करने से पहले वो ब्लूप्रिंट बनाएगा। किसी भी नक्शे को बनाने के लिए वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है ताकि उसके बाद वो डिज़ाइनिंग अपनी दे सके और आगे प्रोसेस हो सके। इसी तरह से ऑथर किस पे वर्क करता है? ऑथर वर्क करता है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पर, मतलब जो उसने स्क्रिप्ट बनाई हुई है, किससे बनाई हुई नहीं। यहाँ पे क्या रिलेशन है कि आर्किटेक्ट का जो रिलेशन है वो ब्लूप्रिंट से है, इसी तरह से ऑथर का रिलेशन जो होगा वो मैन्युस्क्रिप्ट से होगा। ठीक है, कि उसने स्टार्टिंग में अपनी क्या लेख लिखा है, तो वो उसका क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट होगा ऑथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लॉक टाइम से जिस तरह से रिलेटेड है। क्लॉक हमें क्या बताती है? टाइम बताती है। इसी तरह से थर्मामीटर हमें क्या बताता है? थर्मामीटर में हमें क्या पता चलता है बच्चों? टेम्परेचर पता चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लव्स जो है वो हम हैंड यानी कि हाथों में पहनते हैं, ग्लव्स हम हाथों में पहनते हैं। इसी तरह से सॉक्स हम कहाँ पर पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं, लेग नहीं, फुट पर। कुछ बच्चे लेग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं लेग नहीं आएगा बेटा, फुट आएगा। तलवों में ही तो सॉक्स पहनोगे, ऊपर थोड़ी पहनोगे। पहले आप तलवों में पहनोगे, अपने पैरों पर पहनोगे। ठीक है, तो फुट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओथ विटनेस विटनेस क्या करता है? ओथ लेता है, यानी कि ओथ हमारी शपथ हो सकती है। उसने कोई जो है कोई सच्चाई बताई है कि मैंने ये चीज़ देखी है, वो एक विटनेस है। इसी तरह से टेस्टिमोनी किससे रिलेट करता है? टेस्टिमोनी जो रिलेट करेगा वो एक्यूज्ड से करेगा। एक्यूज्ड होगा जो टेस्टिमोनी के थ्रू अपनी बातों को रखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क अगर हमारा वॉर्म से बनता है, वॉर्म, सिल्क वॉर्म, ठीक है, एक कीड़े का नाम होता है सिल्क वॉर्म, जिसके थ्रू हम अपना सिल्क तैयार करते हैं। सिल्क वॉर्म के थ्रू हम सिल्क तैयार करते हैं। इसी तरह से हनी हमें किससे मिलता है? हनी मिलता है बी से, मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? हनी मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मर्क्यूरी थर्मामीटर का क्या रिलेशन है? थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी ही भरी हुई होती है। इसी तरह से इंक किसके अंदर होती है बच्चों? इंक होती है पेन के अंदर, ना तो पेपर, क्वेल और फाउंटेन इनके अंदर नहीं होती। इंक किसके अंदर भरी जाती है? पेन के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बच्चों? पेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडल हमारी वैक्स से बनी होती है। वैक्स क्या होती है? मोम। कैंडल किसकी बनी होती है? मोमबत्ती जो हम बोलते हैं वो मोम से बनी हुई होती है। तो कैंडल बिलोंग्स टू वैक्स। तो पेंसिल बिलोंग्स टू, पेंसिल किससे बनेगी? पेंसिल बनेगी आपकी लेड से, वुड से नहीं बनती है। कुछ बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे हैं वुड, लकड़ी से पेंसिल कभी बनती है? आप अपनी लकड़ी कोई भी उठा के देखो, उससे पेंसिल बना सकते हो? नहीं बना सकते। पेंसिल पर लेड के ऊपर लकड़ी का वो कवर होता है ताकि बच्चे उसको पकड़ सकें, लेकिन वो बनती लेड से है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? लेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टीचर कहाँ पर होते हैं? स्कूल के अंदर। टीचर कहाँ पर होते हैं बच्चों? स्कूल के अंदर। इसी तरह से डॉक्टर कहाँ पर मिलेंगे आपको? डॉक्टर मिलेंगे आपको हॉस्पिटल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपनी नॉलेज का यूज़ करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और इतने इजी क्वेश्चंस कई बार जो है आपको क्लिक नहीं कर पाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस में बने रहें मेरे साथ, पूरी वीडियो देखें, पूरी क्लास लें, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। फिश और गिल्स का क्या रिलेशन है? फिश और गिल्स का क्या रिलेशन है? फिश जो मछलियां हैं हमारी, वो कहाँ से सांस लेती हैं? अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं। ठीक है,
इसी तरह से ह्यूमन जो है, जो हम लोग हैं, वो किसके थ्रू हम सांस लेते हैं? हम लेते हैं लंग्स के थ्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। कमेंट बॉक्स में आप भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और मेरे साथ पूरी वीडियो कर सकते हैं आगे तक। नाइट आर्मोर, तो डाइवर किससे को बिलोंग करेगा? जिस तरह से नाइट जो बिलोंग करता है आर्मर को, डाइवर करेगा सूट को। डाइवर किसको करेगा? सूट को। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया था। कोवार्ड रिलेट कर रहा है करेज से। कोवार्ड क्या है? कायर है, और करेज क्या है? जो बिल्कुल निडर है। तो ये क्या हो गए? इसके अपोजिट हो गए, ठीक है। इसी तरह से लायर जो होगा वो किसका, इसका अपोजिट क्या होगा? लायर का, लायर का अपोजिट होगा ट्रूथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिवर, जो नदी होती है वो क्या करती है? फ्लो करती है। नदी हमारी क्या करेगी? फ्लो करेगी। ट्री का आंसर दीजिए मुझे, क्या होगा? ट्री का आंसर क्या होगा बच्चों? जिस तरह से रिवर फ्लो करती है, ट्री क्या करता है? ग्रो करता है। ऑप्शन नंबर बी। ट्री क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉल्केनो। वॉल्केनो से क्या निकलता है बेटा? लावा निकलता है। जब हमारा जो है वॉल्केनो फूटता है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? लावा निकलता है। जैसे ज्वालामुखी जो होती है वो फटती है तो उसके अंदर से क्या निकलता है? लावा निकलता है। इसी तरह से क्लाउड हमारे किससे बनते हैं? वॉल्केनो के अंदर लावा होता है, क्लाउड के अंदर क्या होती है? रेन। क्लाउड से हमारी क्या होती है? रेन होती है, ठीक है। जब हमारे बादल इकट्ठे होते हैं तभी तो बारिश होती है, तो रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बैटरी हमारी बिलोंग कर रही है पावर से। पावर होगी, अगर बैटरी है तो हमें पावर मिल जाएगी। इसी तरह से अगर इंजन है किसी चीज का, इंजन किससे रिलेट कर रहा है? इंजन रिलेट कर रहा है उसके मोशन से। मतलब इंजन अगर हमारे पास है तो उसमें कुछ मोशन होगा, ठीक है। अगर हमने किसी चीज में इंजन लगाया है तो उसमें मोशन होगा। स्पीड, फ्यूल, ड्राइव, ये हमारे प्रॉपर आंसर नहीं है, एप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं है। हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा मोशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। हम जब ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है। इसी तरह से पेजेस को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उससे क्या बनेगा बेटा? बुक बनेगी। अगर हम बहुत सारे पेजेस को इकट्ठा कर दें तो हमारी क्या बन जाएगी? बुक बन जाएगी। तो बुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नाइफ कट। नाइफ जो होता है किस लिए यूज होता है? कट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से पेन पेन का यूज क्या होगा? पेन का यूज होगा राइट। पेन से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। पेन से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ। लीफ कहाँ पर होती है? ट्री पर होती है। ट्री के ऊपर ही तो लीफ होती है बच्चों। इसी तरह से हेयर कहाँ पर होते हैं? हेयर होते हैं हमारे हेड पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हेयर कहाँ पर होंगे बच्चों? हमारे हेड पर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। रूट से प्लांट, रूट होती है, रूट की क्या होती है? प्लांट होता है। ऐसे ही फाउंडेशन किस चीज का होता है? फाउंडेशन किसी बिल्डिंग का होता है, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन जो होगा वो फाउंडेशन किसको बिलोंग करेगा? बिल्डिंग को। जिस तरह से रूट बिलोंग कर रही है प्लांट को, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिस्ट जो है कैनवास पे काम करता है। कोई भी आर्टिस्ट है वो किस पर काम करेगा? कैनवास पे काम करेगा। तो राइटर किस पे काम करता है? राइटर काम करता है अपने पेपर पर, ठीक है। राइटर किस पे काम करेगा? पेपर पर काम करेगा। जिस तरह से हमारा आर्टिस्ट कैनवास पे काम कर रहा है। सबसे पहले हमें ये रिलेशन देखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। अगर हमें ये रिलेशन समझ में नहीं आ रहा तो हम आंसर में गलती कर देंगे, चाहे वो क्वेश्चन कितना ही इजी क्यों ना हो। इसलिए
इस रिलेशन को समझना जरूरी है। जिन बच्चों ने इस रिलेशन को समझ लिया वो आंसर बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। जिन बच्चों ने इस रिलेशन को नहीं समझा तो वो अपना आंसर इजीली फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। निडल, निडल से क्या, निडल हमारी कहाँ पर यूज है? थ्रेड में। निडल क्या होती है? सुई। थ्रेड क्या होती है? धागा। धागा में क्या डालते हैं हम? सुई डालते हैं। इसी तरह से एक्स कहाँ पर यूज होती है? एक्स यूज होती है हमारी कटिंग करने के लिए, यानी कि कट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स। हमारी बेसिकली जो यूज होती है वो वुड के लिए यूज होती है। एक्स हमारी किसके लिए यूज होती है? वुड के लिए यूज होती है, लकड़ी के लिए यूज होती है। इमोशंस होते हैं हर्ट के अंदर। क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं हमारे हर्ट के अंदर होते हैं। इसी तरह से थॉट हमारे कहाँ पर आते हैं? थॉट आते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथर क्या करता है? नॉवल लिखता है। कंपोजर क्या करेगा? कंपोजर जो है सिम्फनी लिखता है। ठीक है, ऑथर क्या करता है? नॉवल लिखता है। इसी तरह से कंपोजर जो होता है, जो कंपोज करता है, वो पहले सिम्फनी तैयार करता है। ठीक है, जो एक लिरिक्स टाइप में तैयार करता है, कंपोजर जो होता है पहले सिम्फनी तैयार करेगा, जिस तरह से ऑथर नॉवल बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार में क्या होते हैं? गैलेक्सी के अंदर स्टार होते हैं। आइलैंड किसके अंदर है? ये किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होता है वो गैलेक्सी होता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारे आर्किपेलागो होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्पर, शाउट। विस्पर का मतलब धीरे 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 बोलना, शाउट का मतलब बहुत तेज, यानी कि ये इसका एंटोनियम हो गया। स्ट्रॉल हो गया धीरे धीरे चलना, स्प्रिंट हो गया कूदना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन नजर आता है। इसी तरह से डायरी क्या है? डायरी में हमारी क्या हो सकती है? डायरी में हमारी राइटिंग हो सकती है, सीक्रेट्स हो सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं, मेमोरीज हो सकती है। लेकिन हमारी मेमोरी होती है डायरी के अंदर। हम डायरी में कुछ लिखते हैं तो वो हमारे लिए मेमोरियल हो जाता है कि हमने उस टाइम पर ये करा है, ये करा है। फिर आप उस डायरी को कभी देखते हो तो वो डायरी आपके जो आपने सोच रखी है, जो आपकी मेमोरी है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत सारी भरमार मैं अपनी क्लासेस में लेके आऊंगी। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।